कहते हैं नकटा बूचा सबसे ऊंचा। पाकिस्तान कुछ ऐसा ही सोच रहा था और बिलावल भुट्टो ऐसे स्वागत की तो उम्मीद इसने बिल्कुल भी नहीं की थी। 24 घंटे पहले ही भारत ने कर दिया है पीओके पर बहुत बड़ा ऐलान। आखिर जानेंगे भारत ने पीओके पर कौन सा खेल खेल दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ क्या यूक्रेन ने क्या माफी मांगी है माँ काली की ट्वीट के बाद। जानेंगे कि कैसे आपका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा इनके इस ट्वीट से। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमने आपको बताया कि आखिरकार यूक्रेन के अंदर नाराजगी क्या है। वैसे तो यूक्रेन के खून में बसा हुआ है भारत की खिलाफ खड़ा होना। यह यूक्रेन का इतिहास ही बताता है। हर जगह यूक्रेन ने भारत के खिलाफ ही काम किया है, लेकिन इधर बीच भारत आकर यूक्रेन ने बहुत सारी चीजों की रिक्वेस्ट की थी, जिसमें इन्होंने ये भी कहा था कि आप हमें G20 में बोलने दो। और भारत सरकार ने ये कहा कि जी नहीं, हम आपको G20 में बोलने नहीं दे सकते हैं। भारत सरकार ने ये इसलिए कह दिया क्योंकि ये बिल्कुल भी उचित नहीं होता कि G20 में आकर भारत के एक मित्र देश के खिलाफ बोलना, उल्टी सीधी बातें कहना, जबकि यूक्रेन G20 का सदस्य है ही नहीं। जब सदस्य नहीं है तो हम अपने देश में क्यों इस युद्ध को आने दे सामने। आप कहते हो कि आप लड़ाई चाहो तो 10 साल तक कंटिन्यू रख सकते हो, बहुत लंबा लड़ाई लड़ सकते हो। जब आप बहुत लंबा लड़ाई लड़ना चाहते हो तो फिर वजह नहीं बनती है कि एक आर्थिक मंच पे आपके युद्ध को ढोए दुनिया के बाकी देश। लेकिन बौखलाहट तो यूक्रेन के अंदर होगी ही। और बौखलाहट में उन्होंने माँ काली की इस तरीके की तस्वीर डिफेंस मिनिस्ट्री ने डाली, जिसके बाद भारतीय डिफेंस की तरफ से और भारत के विदेश विभाग की तरफ से बहुत ज्यादा बवाल खड़ा किया गया। और न सिर्फ भारत बल्कि रूसी गवर्नमेंट ने भी इस बात को लेकर अपने मीडिया हाउस में बढ़ चढ़कर छापना शुरू कर दिया कि किस तरीके से हिंदू सेंटीमेंट पर इन्होंने इस तरीके से किया। जो भी मित्र देश हैं, यूक्रेन हमारे मित्र देशों के साथ इस तरीके से कर रहा है। इस घटना को, इस आर्टिकल को पूरे तरीके से छापा गया और ये सच्चाई भी थी। इसके बाद यूक्रेन की जो ये विदेश मंत्री है, डिप्टी विदेश मंत्री, ये वही है जो भारत आई थी और भारत आकर इन्होंने यहाँ पर मांगी थी मदद। इन्होंने एक ट्वीट किया और इस ट्वीट में इन्होंने कहा कि हम रिग्रेट करते हैं, हमारी तरफ से जो डिफेंस डिपार्टमेंट है उसने इस तरीके का एक तस्वीर डाला और ये तस्वीर हमने हटा लिया है। हम भारतीय कल्चर को बहुत ज्यादा अप्रिसिएट करते हैं, सपोर्ट करते हैं और हम एक दूसरे के साथ म्यूचुअल रिस्पेक्ट चाहते हैं, फ्रेंडशिप चाहते हैं। ये डोले सोले भी बना दिए, ये इन्होंने कहा। आपको क्या लगेगा, क्या इन्होंने माफी मांगी है? तो आपको बता दें, इन्होंने सॉरी नहीं बोला है और न ही माफी मांगी है। इन्होंने ये कहा है कि मुझे दुख है कि ऐसा हुआ। दुख होना और सॉरी कहना, माफी मांगना एक अलग चीज है। यानी कहें तो अभी भी यूक्रेन ने माफी नहीं मांगी है, बल्कि यूक्रेन ने कहा है कि हम दुख जताते हैं, आपको बुरा लगा, हमने हटा लिया है, हमने गलती की है, हम माफी मांगते हैं, ऐसा इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा है। खैर, इसके बावजूद हम इन्हें मानवीय सहायता भेजेंगे, ये बात तो तय है। भारत तो मानवीय सहायता भेजेगा ही, किसी के कहने पर रुकेगा नहीं। लेकिन सवाल जरूर खड़ा करता है कि यूक्रेन के अंदर भारत के लिए नफरत बहुत ज्यादा है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो भारत आ रहा है और बिलावल भुट्टो के स्वागत में कुछ तो ऐसा करना चाहिए था जो बिलावल भुट्टो को भी लगे कि भारत ने अपनापन और प्यार दिया है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से भी अपनापन और प्यार दिखाया गया है पुंज में। और जिस तरीके की घटना हुई है उसके बाद पाकिस्तान के अंदर तो एक डर बना हुआ ही है कि भारत कब यहाँ पर स्ट्राइक ठोक दे। अभी तक भारत स्ट्राइक नहीं कर रहा है, अभी तक भारत ने जवाब नहीं दिया है। क्यों जवाब नहीं दिया है, इसका कारण पाकिस्तान भी बहुत अच्छे से जानता है। इसलिए जवाब नहीं दिया है क्योंकि अभी यहाँ पर SCO की समिट चल रही है। भारत
भारत एससीओ का अध्यक्ष बना हुआ है। दुनिया भर से ऑब्जर्वर के तौर पर सदस्य देश यहाँ पर आ रहे हैं। दूसरा, भारत में G20 का सम्मेलन हो रहा है और भारत किसी भी तरीके से G20 के सम्मेलन के बीच में ऐसा कोई भी बवाल नहीं चाहता है जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन जाए, क्योंकि भारत स्ट्राइक करेगा, पाकिस्तान बिलबिलाएगा दुनिया के सामने और थोड़ी दिनों के लिए ये एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनेगा। हालांकि थोड़े दिनों बाद ये घटना सामान्य हो जाएगी, जैसे ही बालाकोट में हुआ था। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद कई मीडिया हाउस पहुंच गए थे। पाकिस्तान ने कुछ दिन बाद जब साफ सफाई करवा ली तो कई सारे मीडिया हाउस को यहाँ उतारा था, बवाल काटने की कोशिश की थी, लेकिन बाकी सारे देश चुपचाप हो गए थे। तो G20 और एससीओ ये बड़ी वजह है कि भारत ने अब तक मिलिट्री को जवाब नहीं दिया है, बल्कि भारत ने उससे भी ज्यादा खतरनाक वाला ऐलान कर दिया है, वो भी G20 एससीओ देशों की मीटिंग के बीच में। और इसे मानेंगे आप कि ये तो ऐसा समय है कि बिलावल जब चेयर पर बैठेगा तो उसे खुद ही समझ में नहीं आएगा कि वो करे तो क्या करे। बड़ी पुरानी वीडियो है, इसे जरूर देखें। इस वीडियो को सुना। I'm not a rat. I've never ratted in my life. I faced assassination attempts. I faced imprisonments. I've always been a man of crisis. Today I'm not ratting, but I'm leaving your Security Council. I find it disgraceful to my person and to my country to remain here a moment longer than necessary. But I'm not boycotting. Impose any decision. Have a treaty worse than the Treaty of Versailles. Legalize aggression. Legalize occupation. Legalize everything that has been illegal till 14th or 15th of December 1971. I will not be a party to it. We will fight. We'll go back and fight. My country hearkens for me. Why should I waste my time here in the Security Council? I will not be a party to the ignominious surrender of part of my country. You can take your Security Council. Here you are. I'm going. I thank the Deputy Foreign Prime Minister and Foreign Minister of Pakistan for his statement. आपने इस वीडियो में भुट्टो 1971 की लड़ाई के समय दौड़ा था यूएनएससी और यहाँ पर वो दुनिया भर के देशों से मांग रहा था मदद और बड़े जोश में बहुत कुछ होश गंवाकर इसने कह दिया था। हालांकि इसके बाद जब ये देश वापस आया था तो इसे फांसी लटका दिया गया था। उसके पीछे की कहानी जियाउल हक वगैरह की है जो काफी लंबी है। कुछ ऐसा ही हाल इस वक्त बिलावल भुट्टो का होगा भारत के इस मीटिंग में, क्योंकि भारत ने ऐलान कर दिया है कि पीओके भारत का पार्ट बनकर रहेगा और ये बात कोई छोटे मोटे अधिकारी या नेता ने नहीं कहा है, बल्कि मिनिस्टर ने कहा है। जितेंद्र सिंह, इन्होंने यूके में बैठकर ये बात कही है कि पीओके की स्थिति आज नेहरू की वजह से ऐसी है। अगर ये मामला पटेल ने हैंडल किया होता तो पीओके हमारे पास होता, लेकिन नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के अंदर ये एजेंडा तय है कि हम पीओके को मिलाकर रहेंगे। इन्होंने खुल्लम खुल्ला कह दिया है कि जी हाँ, हमारी सरकार पीओके को लेकर रहेगी, ये हमारे प्रावधान में है। अब जरा सोचिए कि बिलावल जब बैठा होगा भारत में एससीओ की मीटिंग के लिए, उसे कैसा कैसा लग रहा होगा। वैसे आपको क्या लगता है, भारत ने सही किया या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।